हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वह सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। उसके पास बुद्धि के भंडार हैं। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। भजन 49 में लिखा है, जो अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। ऐसा मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 8:15 में लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। नीति वचन 13:7 में लिखा है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। नीति वचन 11:24 के अनुसार, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। बाइबल में बटोरने और बिखेरने के सिद्धांत को हम भिन्न भिन्न संदर्भों के रूप में पाते हैं। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। कोई व्यक्ति मुफ्त में देता है, फिर भी वह और अधिक समृद्ध होता जाता है। दूसरा जो देना चाहिए उसे रोक लेता है, वो केवल अभाव ही झेलता है। जो आशीर्वाद लाता है वह समृद्ध होगा, और जो सींचता है उसे स्वयं सींचा जाएगा। जब परमेश्वर अपने लोगों को उदार बनने के लिए बुलाते हैं तो वह अपने स्वभाव और चरित्र को अपनी दुनिया में दर्शाने के लिए बुला रहे होते हैं। उदार जीवन के साथ जो वादा है वो ये है कि ये बढ़ता है, फैलता है और अधिक से अधिक सुंदर बनता जाता है। सुलेमान इन वचनों के द्वारा 2 तरीकों से उदारता से देने वाले पर वापस लौटाता है। सबसे पहले वे समृद्ध होते हैं। जैसे जैसे वो देते हैं वे और पाते भी जाते हैं। लेखक जीवन के लिए एक सिद्धांत बता रहा है, जो उदार हैं उन्हें शायद ही कभी कमी होती है। दूसरे जो उदार हैं उन्हें सींचा जाता है। यहाँ वह उदार लोगों को मिलने वाली आत्मिक देखभाल की बात कर रहा है। जो वे दूसरों को देते हैं उसी माप में उन्हें वापस मिलता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को उदार होने के लिए नहीं बुला रहे कि वे वापस प्राप्त कर सकें। वे बस हमें बता रहे हैं कि जब हम उदार होते हैं तो हम प्राप्त करते हैं। हम इस वास्तविकता में जीते हैं कि हम अपने परमेश्वर से ज़्यादा नहीं दे सकते। जब हम उदार होते हैं तो हम न केवल परमेश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की आशीष में कदम रखते हैं। ये वचन बोने और काटने के सिद्धांत से मेल खाता है, जहाँ उदारता को एक बीज के रूप में देखा जाता है जो भरपूर फसल देगा। व्यवस्था विवरण 15:10 के अनुसार, देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आर्थिक सुरक्षा देने में है, बचत करने में नहीं। सेविंग मनी बुद्धिमानी भी है और बिब्लिकल भी है, पर आवश्यकता से अधिक सेविंग मूर्खता भी है और अनबिब्लिकल भी है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आर्थिक समृद्धि दूसरों के द्वारा फ्लो होती है, फ्लोज फ्रॉम अदर्स, नॉट फ्रॉम आवरसेल्व्स। परमेश्वर द्वारा अपने लिए समृद्धि को खोजना कोई गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर की समृद्धि को खोजना उस समय खतरनाक हो जाता है जब हमारे फाइनेंशियल प्लान खुद के लिए होते हैं
दूसरों के लिए नहीं। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दूसरों के कारण खतरे में नहीं डालना चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि उसे कमाने के लिए हमने बहुत परिश्रम किया है। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी केवल मैथमेटिक्स के आधार पर नहीं होती, परंतु फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए इमोशनली सेंसिटिव और स्पिरिचुअली मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो दूसरों की मदद किए बिना आर्थिक समृद्धि नहीं पा सकते। वित्तीय निष्पक्षता का बाइबल सिद्धांत कोई नया विचार नहीं था, परंतु निर्गमन 16 से 21 में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इज़राइल के लोगों को अपने दैनिक भोजन के लिए स्वर्ग से चमत्कारिक रूप से दिए गए मन्ना को कैसे इकट्ठा करना था। स्वर्ग की रोटी जिसे परमेश्वर ने सभी इज़राइलियों के लिए हर दिन मुफ्त में प्रदान किया था। यहोवा ने यही आज्ञा दी थी, तुम में से हर एक के डेरे में जितने लोग हों उनकी गिनती के अनुसार हर मनुष्य उतना ही इकट्ठा करे जितना वह खा सके। किसी ने बहुत बटोरा, किसी ने थोड़ा। जब मापा गया, जिसने बहुत इकट्ठा किया था उसके पास कुछ अधिक नहीं रहा, जिसने थोड़ा बटोरा उसके पास कुछ कमी न रही। इसे दैनिक आधार पर खाया जाना चाहिए, क्योंकि हम दैनिक आधार पर पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। कुछ भी सुबह तक ना बचाएं। जिन्होंने बचाया उसमें कीड़े पड़ गए और दुर्गंध युक्त हो गया। परमेश्वर आज कल के लिए अनुग्रह नहीं देते, अगले दिन के लिए अनुग्रह होगा जब अगला दिन आएगा। परमेश्वर हमें देते हैं इन निर्देशों के साथ कि कैसे हमें इकट्ठा करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे खाना है। याकूब 5 में लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। सच्ची पारस्परिकता परमेश्वर द्वारा संपूर्ण विश्व के साथ मेल मिलाप को संभव बनाता है। हमारी सभी ज़रूरतों को भरपूर मात्रा में पूरा करते हुए परमेश्वर का अनुग्रह हमें न केवल एक दूसरे को क्षमा करने और मेल मिलाप की शक्ति देता है, बल्कि एक दूसरे के साथ संपत्ति को साझा करने की भी शक्ति देता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार दिया गया है और मसीह विश्वासी होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम इसे अपने आसपास के लोगों के साथ उदारता से बांटें। तो प्रियो, हमें दूसरों का न्याय करने या निंदा करने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि करुणा का हाथ बढ़ाने और दूसरों को यीशु के साथ संबंध बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाया गया है। ये पवित्र आत्मा है जो मनों को परमेश्वर की ओर आकर्षित होने के लिए कायल करता है। हमारी भूमिका तो प्रभु यीशु की सच्चाई और प्रेम के वफादार संदेशवाहक बनना है। अपना फ़ायदा नहीं बल्कि बहुतों का फ़ायदा, ताकि वे उद्धार पाएं। तो ये सिद्धांत फाइनेंशियल रूप में टाइट ग्रिप कसकर मुट्ठी बंद करने को बताता है और आत्मिक रूप में परमेश्वर की कृपा को बांटने को बताता है। जो बटोरता है उसकी आंखें मसीह की ओर नहीं वरन स्वयं पर होती हैं। जो बिखेरता है वो देखता है यीशु ने उनके लिए क्या किया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो पाप बन गया कि हम धर्मी ठहराए जाएं। उसने स्वर्ग को छोड़ा ताकि हमें अपने साथ हमेशा रखे। उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया कि हम पर दंड ना आए। प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन का स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ शेयरिंग।
यीशु मसीह के नाम में।